मस्जिद में जैसे मैंने अर्ज किया ना, खुदा का घर है और ये कोई केक नहीं है जिसको उठाकर दे दिया जाएगा। वहाँ कभी कोई मस्जिद नहीं थी, कोई इतिहास नहीं है। लोग नहीं चाहते कि इस देश में, इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में अमन व अमान कायम रहे। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा के हिसाब से मंदिर बनाएंगे वहाँ पर। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। औरंगजेब के पहले शाही ईदगाह नहीं थी, तो क्या यह जन्मभूमि का सबूत मिल गया? शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष मौलाना हसन सामने आए, मथुरा पर सबसे नया सबूत रखकर। 2 दिन बाद यानी 18 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होनी है। पूरे देश में चर्चा जोरों पर है कि यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है और हो सकता है कि इससे ईदगाह परिसर में जन्मभूमि के साबित होने की शुरुआत हो जाए। चर्चा इस बात की भी है और सबूत मिलने लगे हैं कि कैसे औरंगजेब ने केशव देव मंदिर को तोड़वाया और वहीं पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी। इसी को लेकर सबसे बड़ा कबूलनामा भी आया है और यह कबूलनामा किसी और का नहीं बल्कि खुद शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जहीर हसन का है। डॉक्टर जहीर हसन ने दो टूक कह दिया है कि औरंगजेब से पहले शाही ईदगाह का कोई जिक्र नहीं था, यानी शाही ईदगाह मस्जिद थी नहीं। पूरा बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ सबूत अब तक सामने आ चुके हैं, आप में से कुछ लोग शायद उन सबूतों को देख चुके होंगे, लेकिन एक आपकी जानकारी और थोड़ा सा ताजा करने के लिए उसका एक रिकैप मैं आपके सामने रखता हूं। सबूतों के 3 पन्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर 3 शब्दों खसरा, खतौनी और खेवट का मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा। ये लैंड रिकॉर्ड्स में उर्दू फारसी के शब्द हैं। साल 1395 का चकबंदी का नक्शा आपके सामने है। इसमें खसरा नंबर 825 दर्ज है। यहीं पर विवादित शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। अब आप देखिए साल 1424 का खेवट नंबर 255। इस खेवट नंबर के आगे खसरा नंबर 825 के लिए आबादी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अभी आपने 1395 के चकबंदी के नक्शे में खसरा नंबर 825 देखा, वहां कहीं ईदगाह या मस्जिद का जिक्र नहीं है। यानी पूरी जमीन मंदिर के पास। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक सबूत का दूसरा पन्ना भी आपके सामने है। साल 1424 का यह खतौनी है। इस खतौनी में खेवट नंबर 255 का मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर दर्ज है। यानी अब सबूतों के पहले पन्ने और दूसरे पन्ने को कॉन्टिन्यूएशन में देखें तो विवादित स्थल पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक नजर आता है। मैं फिर से साफ कर देता हूं कि ये हिंदू पक्ष के दावे हैं जिन पर कोर्ट में मुहर लगनी अभी बाकी है। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक सबूतों का तीसरा पन्ना 1970 के नगर निगम टैक्स की रसीद है। दावे के मुताबिक 1968 के समझौते के बाद भी विवादित स्थल का टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि समिति देती रही है। तो सवाल यह उठता है कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं मुस्लिम पक्ष है ही नहीं, तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि उनका मालिकाना हक कैसे है? इन सबूतों को मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि आपकी याद एक बार ताजा हो जाए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में इन सबूतों की चर्चा अधिकतर जगह हुई है। इन कोर्ट में भी इन सबूतों की चर्चा होगी। अब सुनिए शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जहीर हसन का औरंगजेब को लेकर सबसे बड़ा कबूलनामा। शाही मस्जिद तो बाद में ही बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले वहाँ क्या था क्या नहीं था इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब आप कह रहे हैं शाही मस्जिद बाद में बनाई गई है, औरंगजेब की बाद बनाई गई है। हाँ, लेकिन इससे पहले वहाँ क्या था या कुछ था कि नहीं था इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। शाही ईदगाह का ये है कि वो बाद में बनाई गई, बाद में बनाई गई है। अच्छा, काफी बाद की है। हाँ। क्या डॉक्टर हसन ये पहल करने जा रहे हैं कि भाई वहां पर शाही ईदगाह को की जो जमीन है वो गर्भगृह को दे दी जाए? नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं सकता बिल्कुल कि वहां से मस्जिद को हटाया जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता। मस्जिद में जैसे मैंने अर्ज किया ना, खुदा का घर है और ये कोई केक नहीं है जिसको उठाकर दे दिया जाएगा। तो डॉक्टर हसन को आपने सुना, वो कह रहे कि केक नहीं था। शायद उससे ये सवाल पूछना चाहिए था कि फिर औरंगजेब के लिए वहां पर केशव देव मंदिर केक का था क्या, जो आया और काट कर चला गया? डॉक्टर हसन ने कहा कि औरंगजेब के पहले शाही ईदगाह नहीं थी, बाद में बनी। मतलब हिंदू पक्ष के दावे कि औरंगजेब ने पहले से मौजूद केशव देव मंदिर को तोड़वाया, इसका मजबूत आधार तो बनता है। मथुरा में इस बीच माहौल बदलने लगा है। सुनिए वहां के मुस्लिम भाइयों ने क्या कुछ कहा। सन 47 का जन्म है हमारा। हम तो ऐसे देखते आ रहे हैं, हमने जन्मभूमि आज तक नहीं देखी। अभी 18 तारीख में क्या क्या होगा ये आगे की प्रक्रिया है।
18 में कोई और भी रुक हो सकता है, ये थोड़ी है यही रहे। कुछ लोग नहीं चाहते कि इस देश में, इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में अमनो अमान कायम रहे। केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए लोग कोर्ट तक गए। यहाँ जो चीज बनी हुई है वो बनी रहनी चाहिए। सबकी आस्था अपने अपने उसमें है। तो चलिए, ये एक पक्ष की राय है, लेकिन इनसे अलग साधु संतों के बीच खुशी की लहर है। वो कह रहे हैं कि वो कृष्ण लला के जन्म होने का स्थान है। वो उम्मीद भी जता रहे हैं कि कोर्ट के फैसले से वहां भविष्य में दिव्य मंदिर बनेगा। सुनिए। पूर्ण सफलता मिलेगी और कृष्ण का भव्यतम सुंदर मंदिर द्वापर युग से भी अच्छा बनेगा। ये हमारे प्रभु की जगह है, इसके बदले हम आपको और जगह पर जगह देने के लिए तैयार है। लेकिन उस समय जैसे दुर्योधन नहीं माना था, उसी प्रकार से ये लोग नहीं माने हैं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा के हिसाब से मंदिर बनाएंगे वहाँ पर। वहाँ कभी कोई मस्जिद नहीं थी, कोई इतिहास नहीं है, तो पुनः हम अपने पुराने स्वरूप को, उस सनातन धर्म के गौरव को, जो हमारी जो पीड़ा है, उसको जल्दी हम खत्म करेंगे। चलिए, वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि औरंगजेब के पहले शाही ईदगाह नहीं, क्या ये जन्मभूमि का सबूत है? मौलाना हसन सामने आए, मथुरा पर सबसे नया सबूत रखकर चले गए। चर्चा एक अलग एंगल में। ईदगाह किसी सूरत में नहीं हटेगी तो हिंदू पक्ष फिर क्या करेगा? चलिए, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विनोद बंसल जी बीएचपी के नेता और प्रवक्ता, दिनेश कपूर जी स्टूडियो में मौजूद हैं, हिस्टोरियन। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज गुलाम सरवर जी इस्लामिक स्कॉलर, मेहरदीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहरी साहब, आप बाहर से, इसलिए मैं आपसे शुरू करता हूं। औरंगजेब के पहले था ही नहीं वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद, ये वहां की शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं। यानी फिर तो यह दावा मजबूत है कि भाई औरंगजेब आया, उसने केशवदेव मंदिर को तुड़वाया। और आपने उनकी बात सुनवाई, लेकिन आपने खुद सही से सुनी नहीं है राकेश पांडे जी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के बहुत बाद में, ये बात नहीं आप सुनाना चाहते क्या? उन्होंने कहा औरंगजेब के बहुत बाद में ईदगाह बनाया गया। तो इसमें ये किसने दावा किया है कि जब से मथुरा वजूद में आया है तब से वहां पर वो है ईदगाह है? ये तो किसी ने दावा नहीं किया। वहां 1947 के बाद में, देश की आजादी के बाद में, वहां ईदगाह था या नहीं था? ये बताइए आप हमें। नहीं, पहले तो ये मानिए कि औरंगजेब ने केशवदेव मंदिर को तुड़वाया। पहले तो आप ये मानिए, एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं। जो वो कह रहे हैं कि अभी तक तो कह रहे थे कि औरंगजेब ने साहब तुड़वाया नहीं, पहले से वहां पर मस्जिद थी। तो पहले ये मानिए कि औरंगजेब आया, इस बात से उस समय वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद नहीं थी, बाद में बनी है, पहले ये मानिए। आप देखिए सबूतों की बात करेंगे तो पहले से ही हारे हुए हैं आप। एएसआई की रिपोर्ट ने बाबरी मस्जिद के दौर में ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। एएसआई की रिपोर्ट ने साबित ही कर पाया था कि यहाँ पर आगे निकल चुका है। मंदिर तोड़ करके हजारी साहब, देश बाबरी से आगे निकल चुका है। मंदिर बन गया है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, मत जाइए वहां पर सर। मैं कह रहा हूं, पहले मानिए कि औरंगजेब आया तो शाही ईदगाह मस्जिद नहीं थी वहां पर। औरंगजेब ने कोई, पहले ये मानिए आपकी शाही ईदगाह मस्जिद नहीं थी। औरंगजेब मजबूत हुक्मरान था। औरंगजेब बुज़दिल नहीं था कि वो किसी की इबादतगाह तोड़वा के अपनी इबादतगाह बनवाता। औरंगजेब दीन को भी जानता था। औरंगजेब को मालूम था कि किसी की इबादतगाह तोड़वा के हम अपनी इबादतगाह अगर बनाएंगे तो वहां पर इबादत नहीं होगी। इस बात को जानता था औरंगजेब के विरुद्ध। चीखते रहिए आप। कौन चीख रहा है? आप लोग। किसने चीखा? कि उसने तुड़वा दिया, उसने ऐसा कर दिया, सबूत आपके सामने कर दिया। अरे सबूत है भाई, सबूत नहीं आपके पास। विनोद बंसल जी, ये बौखलाहट है। बाबरी मस्जिद शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के बाद शाही मस्जिद, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं शाही ईदगाह मस्जिद तो थी वहां पर। तोड़वाई है आपने, इस चीज का सबूत है। किस बात का? लेकिन राम मंदिर किसी ने तोड़वाया, इस चीज का सबूत नहीं है। राकेश जी, विनोद बंसल मेरे नाम है ना, इनका तो नाम नहीं है विनोद बंसल ना। अरे हाँ, हमारा नाम होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो आप शांत रहो जरा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये इस मुद्दे पे मत जाइए कि कौन था, क्या था, कैसे था। लेकिन अब तो माननीय न्यायालय ने कह दिया ना जी, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को तो मानेंगे ना कि वहाँ सर्वे होना चाहिए। जब सर्वे होगा तो पता लग जाएगा अंदर क्या है, बाहर क्या है, भीतर क्या है और जमीन के अंदर क्या है, वो सब चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। हमने मान तो लिया है, फिर बीच में बोल गए आप। ये
राकेश जी ऐसे नहीं डिबेट होगी। देखिए ये नहीं, आप बोलिए विनोद बंसल जी। हजारी साहब सुनिए, आप बोलिए। मैं बड़ी देखिए बड़ी सीरियस डिबेट है, सीरियस मैटर पे डिबेट है। देखिए हमारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इनके कोई पैगंबर मोहम्मद का जन्म तो हुआ नहीं था वहां पर, किसी नबी का जन्म नहीं हुआ, किसी मौलाना का जन्म नहीं हुआ वहां पर, लेकिन हमारे आराध्य देव का जन्म था वहां पर। लेकिन मैं कह रहा हूं, चलो हमने तो ये कहा नहीं कि जन्म स्थान है तो चलिए तोड़ दो मस्जिद को। हमने तो ये कहा कि भाई उसका सर्वेक्षण होने दो, और न्याय की और सत्य की खोज में ये भारत के लोग हमेशा से जुटे रहते हैं। अब अगर माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आप सर्वे करो, तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय क्यों गए भाई? सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अगर आपको तमाचा लग गया तो आप बिलबिला क्यों रहे हो भाई? अब ये डिबेट में जब आपसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये जो सर्वेक्षण के बारे में और ये जो न्यायालय का जो निर्णय है उसके बारे में क्या कहोगे, तो फिर बाबरी के साथ जुड़ जाते हो, कभी औरंगजेब के साथ, कभी बाबरी को। अभी आप देखिए औरंगजेब का जिस तरह से महिमा मंडनी कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे औरंगजेब मर गया, बाबर मर गया, लेकिन बाबरी छोड़ गया। वो औरंगजेबी मानसिकता अभी भी जिंदा है। ये तो आपको त्यागनी पड़ेगी मौलाना। आप भारत में रहते हैं, ठीक, भगवान राम और कृष्ण आपका पूर्वज हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब आपका राकेश जी सुनते रहे अगर आप मानते हैं तो बताइए। नहीं, ठीक है ना, तो ठीक है हजारी साहब, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपके पास भी 2-3 मिनट था ना? बताओ ना कि नहीं तो आप बताओ ना, औरंगजेब का वंशज है क्या आप बाबरी पर जा रहे थे, सवाल मथुरा पर हो रहा था, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा था। मैं भी आपके पास नहीं होने देंगे हमारी तरफ से, एक तरफा बुलवाएंगे। विनोद जी आ रहा हूं। आपको मूवी लग रहा होगा इसलिए आप इंटरवल का वेट कर रहे हैं, तो अभी ये इंटरवल ही है जो हाईकोर्ट में हो रहा है आपकी नजर में। मेहरदीन, मथुरा का सबसे बड़ा मुजरिम औरंगजेब, शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के पहले शाही ईदगाह नहीं थी। यहां तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब शायद आप भी मान लेंगे। देखिए जब वो औरंगजेब साहब का शासन था यहाँ दुनिया में, ठीक, अरे सर आपकी नजर में नहीं है, ठीक है, मेरी नजर में मुझे, मगर जब आप ठीक है, जब सुन तो लीजिए, जब संविधान नहीं था, आज संविधान है, और संविधान के अनुसार जो अदालतें किसी को जो दोषी करार देती है उसको हम जो है कुछ भी कह सकते हैं। मगर ये जो बार बार 1968 में जब एक मामला सुलझ गया, दोनों फिर बैठ के सामने समझौता हो गया, अब उसको बार बार विवाद खड़ा करना ये तो ठीक नहीं है। दूसरा राकेश भाई, मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा बयान दिया था कि आप मस्जिदों में भगवान को तलाशना बंद कर दें, उस पर भी आप खामोश हैं, उनकी बात भी नहीं मान रहे। फिर दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सुनिए राकेश भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि लोग सुनेंगे, आपने मुझे बुलाया, मेरी बात जाने दीजिए। वहां पर जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आप सर्वे करा लीजिए, अरे है तो कर लीजिए, आप धार्मिक स्थान का करेक्टर चेंज नहीं कर सकते, तो फिर उस सर्वे की सर्वे से क्या निकल कर आ जाएगा? लागू नहीं होता सर्वे तो बाबरी मस्जिद वाले में भी हुआ था। बाबरी मस्जिद में क्या मेहमान है, मुझे सबके पास सुनिए मेहरदीन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है नहीं होता है ये बात की बात है, ये कोर्ट देखेगा। नहीं आपके कहने, मेरा आपसे सवाल औरंगजेब को लेकर था। आप पहले ये मानिए, अरे नहीं अभी, अरे सुनिए ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा ये भी है कि एक पक्ष ये जाने कि उसके आराध्य का जन्मस्थल है कि नहीं, उसे भी ये हक है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है, ये नहीं रोकता है। मेहरदीन, मेरा आपसे सवाल जी ने क्या कहा था बताइए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था बताइए। अरे मैं मोहन भागवत पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं मोहन भागवत पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मंदिर तलाश, मैं मोहन भागवत पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। प्लीज समझिए इसे, आप क्यों तलाश रहे हैं मस्जिदों में? अरे आपके सारे भगवान हमारे मंदिर में क्या कर रहे हैं, इस बात का सवाल का जवाब दीजिए। ये क्या बात हुई, हमारे भगवान आपके मस्जिद में कहां से क्या कर रहे हैं, ये क्या सवाल हो गया? अरे भाई साहब, आपके आपका जरा भी आप जरा भी सहिष्णु नहीं है। हम लोग आपकी हर बात टॉलरेट कर लेते हैं। अगर हम ये बात कह दें ना आपके लिए अभी वो हो जाए सर तन से जुदा, मस्जिदों में घुसना चाहते हैं, हमारा कहां से हो गई मस्जिद, तुम्हारी कहां से हो गई मस्जिद? जमीन हमारी, देश हमारा, कहां से हो गई? क्यों हमारा देश है ये, हमारा देश है। अरे 5000 नहीं, आदि काल से हमारा देश है। तुम कौन हो यहाँ पर? तुम्हारा भी देश है, तुम्हारा भी देश है। औरंगजेब का नहीं है, औरंगजेब का नहीं, वो आका नहीं है तुम्हारे, वो आका। अरे इतिहास की बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात। दिनेश जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दिनेश जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दिनेश जी प्लीज 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 शांत होंगे, मेहरदीन शांत होंगे, प्लीज 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 प्लीज। बस गुलाम सरवर दिनेश जी प्लीज प्लीज प्लीज। गुलाम सरवर जी, डॉक्टर हसन ने कहा, मैं आ रहा हूं विनोद जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले गुलाम सरवर जी, बोलने वाले आज भी जिंदा है, कमाल की बात है। डॉक्टर हसन ने कहा कि केक नहीं है, मान लिया केक नहीं है, तो औरंगजेब के लिए केक था, इसका मतलब कि आया और केशव देव मंदिर को तोड़वा दिया। बताइए
देखिए, तीन तरह की बातें हैं, सोशल, हिस्टोरिकल और लीगल। और मैं समझता हूँ हिस्टोरिकल जब डिबेट हो तो हिस्ट्री में जाएंगे तो वो तमाम चीज़ें आएंगी ही जिस पर अभी तू मैं की नौबत है। हिस्ट्री में जाएंगे तो औरंगजेब का शासनकाल भी आएगा, उससे पूर्व का शासनकाल भी आएगा, कब क्या था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अभी आपने रखी है, शो शुरू करने से पहले 1395 के चकबंदी का जिक्र किया आपने, और 1395 के चकबंदी में आपने ये कहा कि उस वक्त वहां आबादी बताई गई है। क्या ये बात सच है? मैंने सही सुना? अगर ये सही सुना मैंने, एक बार अगर वो रिपीट हो जाए तो देश के लोग भी देख लें। 1395 में अगर वो आबादी थी तो फिर मंदिर ही नहीं था। इसका मतलब सवाल यहां से पैदा होगा कि अगर 1395 में चकबंदी में आबादी का जिक्र है तो मैं समझता हूं फिर ये कहना कि मंदिर था तोड़ दिया, ये न्याय उचित नहीं होगा। न्यायालय का काम है मौलाना, या टीवी की डिबेट का काम नहीं है। कौन क्या था क्या नहीं था? जब आबादी है तो फिर मंदिर से क्यों भाग रहे हो? ये बात आए सामने। आप सर्वे से क्यों भाग रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बाल की खाल नहीं, हिस्ट्री में लीजिए, बाल की खाल नहीं है। 500 साल पुरानी मस्जिदों को आप तोड़ रहे हैं, बाल की खाल कैसे नहीं निकलेगा? कौन सी मस्जिद तोड़? एक मिनट रुक जाइए, तोड़ने की बात नहीं हो रही, मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर छुपे हुए चीजों को देख रहे हैं। प्लीज रुक जाइए। आपने 1395 के चकबंदी के नक्शे का जो खसरा नंबर हमने आपको 825 दिखाया जी, कहेंगे तो फिर से दिखा दूंगा, उसमें तो ईदगाह मस्जिद का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है। मंदिर तो कहां से आ गई ईदगाह मस्जिद? मंदिर का और सुनिए 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 पहले कृष्ण भगवान है या पहले औरंगजेब है? पहले सुनिए ना, पहले सुनिए। यस, यही बात अयोध्या में भी थी। अब रुक जाओ ना, तो अब उसी का, अरे सुनिए ना, उसी के आगे आप बढ़िए खेवट, अरे उसी खतौनी में, मथुरा में हिंदू नहीं थे क्या? अरे उसी खतौनी, सुनिए ना गुलाम सरवर जी, सत्ता में, अरे सुनिए ना गुलाम सरवर जी, उसी का आगे भी एक्सटेंशन हमने आपको दिखाया और इसीलिए कहा था कि कंटिन्यूएशन में देखिए, लगातार देखिए, एक साथ रखकर देखिए। मालिकाना हक खेवट नंबर 255 में बात कर रहा हूं, मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर है। इसका मतलब सारी बातें बनावटी। अगर 1395 के चकबंदी में यह जिक्र है आबादी, तो इसका मतलब कृष्ण भगवान की बात जब आएगी तो आप 13वीं सदी की बात करेंगे, आपको कई सौ साल पीछे जाना पड़ेगा। और क्या तब कृष्ण भक्त नहीं थे? सुदामा से बड़े आज के ये राजनेता भक्त हो जाएंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि जहां कृष्ण भगवान का जन्म होगा वहां 13वीं सदी में मंदिर नहीं होगा। आबादी वाली जगह पर जन्म हुआ होगा क्या? स्वामी चक्रपाणी महाराज, इनको आबादी लिखी दिख गई, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं लिखा कि उस जमीन पर मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि का, और आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं मुस्लिम पक्ष है ही नहीं। तो मंदिर कहां? वो जन्म स्थान के लिए जो गर्भगिरी है वो 13वीं सदी में क्यों नहीं है? अरे इसीलिए हिंदू पक्ष कह रहा है सर्वे हो जाए। वो तो कह रहा है कंस का कारागार वहीं नीचे है, वो तो होना ही चाहिए, के नीचे होना चाहिए ना, सर्वे तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं है। अदालती कार्रवाई में कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। स्वामी चक्रपाणी महाराज, देखिए राकेश जी, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हाल है। सर्वे से व्यक्ति वो डरता है जो चोरी किया हो। जब सही होगा तो क्यों डरेगा भाई? वो तो कहेगा आओ सर्वे करो, हमारा था। लेकिन जो है, आप बताइए, इस बहुसंख्यक देश में हिंदू लीगल तरीके से चल रहे हैं, ये इलीगल तरीके से चल रहे हैं। माने कब्जेदार जो है, जो अवैध रूप से कब्जा किया विदेशी आक्रांताओं ने, उनको जबरदस्ती बरकरार रखना चाहते। अरे भाई सर्वे हो जाने दो, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो सर्वे का आदेश का मतलब है थोड़े कि हमें अभी दे दिया, उसके बाद तो वो प्रमाण होगा कि हाँ भाई ये मंदिर था। जैसे राम मंदिर में प्रमाण मिला, जैसे एक बार सर्वे काशी जी में हुआ तो भगवान विश्वेश्वर महादेव मिले, उसी प्रकार भगवान कृष्ण लला मिलेंगे। लेकिन आप जो है आप चाहते नहीं हो, आप न्याय नहीं हो, और वैसे चिल्लाते रहोगे कि हम कानून को मानते हैं, हम न्यायालय को मानते हैं। नहीं, आप मानते हैं ना 6 दिसंबर को आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो बाबरी मस्जिद तोड़ी थी अयोध्या में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। या तो यह समय लड़ाई लड़ने का नहीं है मौलाना, आप जितने भी लोग हैं बैठे सुन लीजिए, ये लड़ाई आपको प्रायश्चित करने का है। ये लड़ाई दावा छोड़ करके हिंदुओं से माफी मांगने का है। लेकिन आप कहां तक आप तो मांगेंगे कि बेशर्मी दिखा देते। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और कहना चाहता था, और अपना बड़प्पन साबित करते हुए हिंदुओं को उनका दावा वापस अपना लेना चाहिए आप लोगों को, और हिंदुओं को सौंप देना चाहिए मंदिर। लेकिन नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती लड़ाएंगे। जब कोर्ट कहता है कि भाई सर्वे होगा तो आप लोग उस पर चिल्लाते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाईचारा कैसे होगा?
एक तरफ आप लड़ने को तैयार, तलवार लेके लड़ने को तैयार है, दूसरी तरफ भाई अयोध्या में कितने बार मुसलमान गए थे तलवार लेकर? काशी विश्वनाथ में चाहे महाराज जी, कार सेवा मार सेवा अयोध्या में मुसलमानों ने कितनी बार किया? तलवार धमका रहे हो, पहले भी तलवार लेकर के पूरे भारत में आपने मारा। उस अयोध्या को सेंटर पर रखकर मुरादाबाद, मेरठ, मलियाना, आशिमपुरा, भागलपुर जी सारे दंगे। गुलाम सरवर जी छोड़ दीजिए ना, मत जाइए किस दंगे में किसका हाथ रहा है, मत जाइए सर प्लीज इस पर। नहीं, ये प्रोपेगेंडा मैं नहीं चलने दूंगा दिनेश कपूर, मैं नहीं चलने दूंगा ये प्रोपेगेंडा सर। तो कब कहा गोलियां चली, किसने कहा, किस पर क्या किया, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता हूं गुलाम सरवर जी। दिनेश कपूर जी एक सवाल ये, हमले जुम्मे के दिन हुए हैं, मस्जिद से निकलते हुए हैं, हिंदुओं पर हुए हैं, इस बात को मत भूलिए। सबसे बड़े विनोद बंसल जी आप ही बैठे हैं, आप लोगों को रोजाना उकसाते हैं हिंदू भाइयों को, रोजाना मुसलमानों से डराते हैं हिंदू भाइयों को। देश के विरोधी है। अरे भैया जो मस्जिद से निकलते हैं दंगाई क्यों हो जाते हैं? वो मस्जिद में जिसको अल्लाह का घर कहते हैं वो विनोद जी अरे महदीन प्लीज शांत होइए प्लीज। वो एक मुल्ला के पैगाम से वो अल्लाह के घर की जगह शैतान का घर कैसे बन जाता है? अरे शैतान तो आप हो सबसे बड़े, निकलते हैं लोग दंगाई कैसे हो जाते हैं? शैतान कैसे बन जाते हैं? आपकी संस्था जो है वो पूरे लोगों को, हिंदू भाइयों को जो है भड़काने का काम करती है और उनको मुसलमानों से नफरत करने की बातें करती है और नफरत करवाती है। दंगे हुए हैं। एक मिनट विनोद जी मैं आ रहा हूँ सर विनोद जी एक मिनट मुझे एक सवाल पूछ। दिनेश कपूर जी, एक तो मुझे चीज बताइए कि औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तुड़वाया, ये मासिर आलमगिरी से लेकर 2-3 किताबों में जिक्र जरा स्क्रीन पर डाल दीजिएगा, जो सबूत है वो एक साथ डाल दीजिएगा। क्या कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है कि वहां पर औरंगजेब तो बहुत भला शासक था, उसने कोई मंदिर नहीं तुड़वाया, उसने बनवाए, उसने बड़ा पॉजिटिव काम किया, किसी किताब में लिखा हुआ है? जी कम्युनिस्टों की किताबों में नहीं है। दिनेश कपूर जी से पूछा, फिर आपके पास आ जाऊंगा। मेरे से पूछ, ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं लिस्ट लेके बैठा हूं। ठीक है, कहीं किसी भी किताब, इवन उनकी बायोग्राफीज में भी नहीं लिखा, जो अब अवेलेबल हैं फुली, अंग्रेजी में भी हैं और हिंदी में भी हैं, उनमें कहीं नहीं लिखा कि औरंगजेब किसी भी किस्म का। ये और बात है कि 400 चूहे खा के औरंगजेब नाम की बिल्ली हज को चली बुढ़ापे में, कहते हैं जी मैं पीर हूं। मतलब जितना सत्य डाकू, लुटेरों और जालिम लोगों का जो सबसे एक्सट्रीम हो सकता था सरदार, वो औरंगजेब था। एक मिनट में बात सुनिए, आप चुप रहिए, बात मेरी है, अरे झूठ है। अच्छा मैं आपको पता है क्या, आपको कुछ नहीं, आप सियासत कर रहे हैं, आपको अपनी रोटियां देखनी है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। चलो ना, झूठे एक नंबर के सब। अरे आप विलेन नहीं है, औरंगजेब विलेन है। आप तो हमारे से ही अलग हुए हैं। आप देखोगे ना तो आपके पूर्वज किशनलाल निकलेगा, औरंगजेब नहीं था। आपका पूर्वज किशनलाल था। मेरे को पूरी बात, दिनेश जी प्लीज, मेरे को अपनी एक बात पूरी करनी, मेरे को एक बात पूछने दीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि चलिए, आपसे पहले बोलते रहा था कुछ भी उठा के अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, कुछ भी बोल दे। आपको उल्लू सीधा करना है और कुछ नहीं करना। आपको बाहर जाना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या दिनेश जी 20 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक बात बताइए मुझे, कहीं नहीं लिखा कि औरंगजेब किसी भी एंगल से उदार था या सहिष्णु था, लेकिन यह जरूर लिखा है इस्लाम में कि किसी की धरती पर अगर मस्जिद बनाई गई है तो उसमें की गई इबादत कबूल नहीं होगी। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसी तरह ये जो आपकी बात होगी, नहीं होगी। आप अल्लाह की नजर में भी गुनहगार हैं, आप अल्लाह की नजर में भी गुनहगार हैं। नहीं, आप अल्लाह के भी गुनहगार हैं। गुलाम सरवर जी, क्या कहीं इस बात का सबूत है, कहीं लिखा हुआ कि औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को नहीं तोड़ा? 10 जगह लिखा हुआ है कि मथुरा के मंदिर को तोड़ा। देखिए, दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री में जो हिस्ट्री मुसलमानों ने लिखी है, यानी जिस किताब के लेखक मुसलमान हैं,
और ईसाई हैं जिन्हें आप अंग्रेज कहते हैं। यहां तो डिस्प्यूट दिखाया गया, अंग्रेज औरंगजेब को क्रूर और अत्याचारी दिखाया गया। सौभाग्य या दुर्भाग्य, भारतीय मूल के ब्राह्मणों ने जो भी हिस्ट्री लिखी है, 7 नाम है मेरे पास, ठीक है, वो सबों ने अरे मैंने पूछा कि उन किताबों में क्या लिखा है कि औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर नहीं तोड़ा, क्या ये लिखा है? वो नहीं बताया कि ये बात दूसरे इतिहासकारों ने गलत लिखी है? नहीं तो इस बात का नहीं जवाब है आपके पास। चलिए बहुत बहुत सरवर जी, लेकिन आपकी तारीफ है कि आपने कहा कि सर्वे होना चाहिए। नहीं, सर्वे तो होना चाहिए। यस, तो ये हजारी साहब आप भी याद रखिए और आप भी याद रखिए मेहरदीन अंग्रेज, 2 दिन बाद कोर्ट कमिश्नर भी तय हो जाएंगे। नहीं, बहुत बिल्कुल शुक्रिया होना सभी का चाहिए। जुड़ने के लिए।